बार का महाकुंभ जहां एक तरफ तो आस्था का विषय बना हुआ है, 144 सालों बाद ऐसा एक अवसर आया है जब इस तरीके का कोई बहुत बड़ा आयोजन महाकुंभ हुआ है। वहीं पे ये महाकुंभ जब से शुरू हुआ है विवादों में बना हुआ है। कभी गवर्नमेंट अपने आंकड़े देती है, विपक्ष उस पे कहता है कि ये आंकड़े झूठे हैं, आप सारा अपने आप को आप ये सारे कुछ आंकड़ों को दिखाना चाहते हैं कि महाकुंभ का आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है। वो सारी चीज़ें हैं, तो ये तो एक राजनीतिक विषय है, इसको तो छोड़ देते हैं। पर अभी जो रिपोर्ट आई है, देखो महाकुंभ में जैसा कि पहले ही पता है कि करोड़ों लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो ये तो है कि पानी नहाने की वजह से गंदा होता है, थोड़ा लेवल उसका खराब हो जाएगा, पर क्योंकि बहता हुआ पानी है, गंगा है, बह रही है और गंगा में काफ़ी ज़्यादा पानी है अभी इस टाइम पे वहाँ पे, तो बहते हुए पानी में गंदगी इतनी रहती नहीं। पर अभी चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट भी कोई किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या ऐसी संस्था से नहीं आई है, एक सरकारी ही गवर्नमेंट की संस्था से ही रिपोर्ट आई है वाटर सैंपल को लेकर के। देखिए क्या है मामला। हाई लेवल माइक्रोब्स पाए गए हैं कहाँ पे? ह्यूमन और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स के। कहाँ पे? महाकुंभ के अंदर। ठीक है, तो जो पानी है वहाँ पे महाकुंभ का, उसके अंदर ये हाई लेवल माइक्रोब्स पाए गए हैं। किसने रिपोर्ट दी है? तो एनजीटी ने ऑर्डर किया था, और इसको ही कोट करते हुए सीपीसीबी ने सैंपल्स उठाए यहाँ पे, और उसमें उनको इंक्रीज फेकल कंसंट्रेशंस मिले हैं। तो उसमें जो फेकल बैक्टीरिया होता है वो पाया गया है। फेकल कॉलीफॉर्म नाम का जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के एक्सक्रेटा में पाया जाता है। एक्सक्रेटा यानी जो हमारा मल होता है, उसमें ये माइक्रोब पाया जाता है। ये महाकुंभ प्रयागराज के जो पानी है उसमें पाया गया है। देखो अब ये पता कैसे चला है, क्योंकि एक रिपोर्ट सबमिट की गई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहते हैं, वहां पे किसके द्वारा की गई? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो जो है उसके द्वारा की गई, सीपीसीबी के द्वारा की गई। तो ये भी एक गवर्नमेंट संस्था ही है। कुछ इस तरीके का ये फेकल कॉलीफॉर्म दिखता है। ये आप देख पा रहे हैं, 1 माइक्रोमीटर की ये इसकी संरचना है। इस तरीके की इसकी संरचना रहती है। जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का ही एक उप समूह है, उसी के ग्रुप का एक पार्ट है। फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो जानवरों और मनुष्य की आंत में ये रहता है। तो जब मल का त्याग करते हैं तो उस मल में भी आंत से आ जाता है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, पानी के नमूने जो भी लिए गए हैं अभी, वहां पे इसकी मौजूदगी पाई गई है। तो ये ऐसे संकेत देते हैं कि वहां पे फेकल संदूषण हुआ है। ठीक है, कि मल से होने वाला जो संदूषण है, जो गंदगी है, वो उसमें हुई है। ठीक है, अब ये इनका डेवलपमेंट कहाँ होता है? जहाँ पे भी पित्तलमण जैसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे ये बहुत तेज़ी से अपनी वृद्धि करते हैं। देखो अब ये क्योंकि माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, इसका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्या क्या समस्या हो सकती है? पेट दर्द हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, उल्टी हो सकती है, बुखार, दस्त लगना, हैजा वगैरह हो सकता है। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और स्किन रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और ये अगर कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और जिस तरीके का वहाँ पे भीड़ वगैरह थी उसमें अगर कोई ऐसा व्यक्ति पड़ जाता है तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ से संदूषण हो सकता है? जल मार्गों के प्रदूषण का एक कारण हो सकता है कि इसकी वजह से हुआ हो कि जो अनुपचारित कार्बनिक पदार्थ इसमें फेंक दिए गए, उससे ये फेकल जो कॉलीफॉर्म है ये हो सकता है नदी में आ गया। दूसरा है कि आसपास का, क्योंकि सीवेज वगैरह का पानी लंबे समय से आता रहा है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है उसमें उपस्थिति हुई हो। किसको खतरा है? तो जो भी जलीय जीव गंगा में है उनको इससे खतरा है। फेकल कॉलीफॉर्म करता क्या है कि पानी की ऑक्सीजन को ये इस्तेमाल कर लेगा, उसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और मछलियां और अन्य जो जलीय जीव हैं वो क्योंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो उससे फिर उनकी मृत्यु हो सकती है। जलमार्गों के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे कार्बनिक पदार्थों की इसमें मात्रा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से पानी दूषित हो जाता है। पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो फेकल कॉलीफॉर्म से युक्त अनुपचारित कार्बनिक पदार्थ है वो काफी हानिकारक हो सकता है हमारे पर्यावरण के लिए। इसी की वजह से, क्योंकि इसका एरोबिक अपघटन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके इसका अपघटन होता है, तो इसकी वजह से जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसका स्तर कम हो सकता है पानी में। इससे ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो सकता है कि मछलियां और जो जलीय जीव हैं वो मर भी जाएं।
इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, कैसे इस संदूषण से बचा जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो कीटनाशक रसायन जो है या यूवी कीटनाशक जो होते हैं उनसे इसका उपचार किया जा सकता है। कुछ सामग्रियां जो है उनको डाला जा सकता है इसमें, जिससे मर जाएंगे। देखो अब ये अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो ऐसे जीवाणु हैं जो कि आवश्यक हैं उनको भी ये मार देता है। उसकी वजह से जो ऐसी प्रजातियां हैं जो उन जीवाणुओं पर निर्भर हैं उनकी भी फिर मृत्यु हो सकती है इसकी वजह से। अब अगर इसको हमें हटाना है तो क्लोरीन की आवश्यकता होगी, और उससे जब हम क्लोरीन का उपयोग करें तो ये भी समस्या है कि उससे बाकी के जो जीव हैं उनको खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये पूरा मुद्दा। अभी अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, अच्छी बात है, जाइए। देखिए कि जहाँ साफ आपको पानी दिखे, लगता है कि साफ सुथरा होगा, वहाँ पे आप थोड़ा पानी लेके नहा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि देखिए आस्था का विषय है, कुछ इस पे कहना अपने आप में सही नहीं होगा। कहावत भी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप अपने घर पे भी हालांकि नहाएंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, तो आप नहा सकते हैं। अभी छोड़ दीजिए, बाद में जब थोड़ा सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कुंभ खत्म हो जाता है, बाद में भी जाके वहाँ नहा सकते हैं। देखिए संगम वहीं पे रहेगा, अभी जो भीड़ है वो हट जाएगी, उसके बाद आप आराम से जाएंगे। वहाँ पे पानी का स्तर भी अच्छा रहेगा, साफ सुथरा पानी रहेगा, क्योंकि अभी करोड़ों लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, तो वैसे भी संदूषित हो ही जाता है। बाकी आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आस्था है, किसी को जाना है वो जा भी सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कुछ भी इस तरीके के सिम्टम्स लगते हैं, आप डॉक्टर से संपर्क करें, उससे थोड़ा दवाई वगैरह लेके आपका उपचार ईजिली हो जाएगा। तो ऐसी भी कोई खास समस्या है नहीं। आशा है इससे आपको इस मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।